अच्छा, एक चीज़ समझ में आ गया ना तुम लोग को कि ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस जो है ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है बेटा, ये अकाउंट नहीं है। क्या है? स्टेटमेंट है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है ना, इसका फॉर्मेट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो आप दो फॉर्मेट देख पा रहे हो, देखो एक पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, इस तरह से एक फॉर्मेट बन सकता है। दूसरा ये वाला ट्रायल बैलेंस का ये दूसरा फॉर्मेट देखो, दो पार्टिकुलर्स है, मैंने एक डेबिट साइड रखा, एक क्रेडिट साइड रखा, ठीक है। और डेबिट साइड में भी आपका पार्टिकुलर्स अमाउंट है, क्रेडिट साइड में भी पार्टिकुलर्स अमाउंट है, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट मुझे बहुत पसंद है, इसमें बच्चों को समझाने में भी बहुत आसान होता है, बच्चे इजीली समझ जाते हैं। देखो ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो किस चीज़ पे ध्यान दोगे? ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ध्यान देना कि डेबिट में कौन से आइटम्स आते हैं, डेबिट में कौन से आइटम्स आते हैं और क्रेडिट में कौन से आइटम्स होते हैं। सपोज करो कि लेज़र के बैलेंसेस ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्सट्रैक्टेड है, मतलब लेज़र बैलेंसेस दिया हुआ है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो लेज़र के बैलेंसेस यहाँ पर उठा के क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। कैश इन हैंड में कितना है, प्लांट एंड मशीनरी में कितना है, टाइपराइटर, स्टॉक, ठीक है। इस तरह के अगर लेज़र बैलेंसेस दिया रहता है, ठीक है, लेज़र बैलेंसेस अगर इस तरह से दिया रहता है तो फिर कैसे बनाओगे ट्रायल बैलेंस। इसके लिए जो तुम्हें मैं मूल मंत्र दूंगी वो ये है कि आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कोई भी आइटम को देखोगे तो आइटम को देख के तुम क्या करोगे, ये डिसाइड करोगे कि वो आइटम क्या एसेट है, क्या वो एसेट है, ठीक है, और क्या वो एक्सपेंसेस है, ठीक है, या तो क्या कोई लॉसेस है, ठीक है। तो एनी एसेट, एक्सपेंस एंड लॉस विल कम इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अगर वो आइटम इनमें से कोई भी आइटम अगर आपको लगता है कि वो आइटम एसेट है या तो एक्सपेंस है या तो लॉस है, तो उसको आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में डाल दोगे, बस अमाउंट डाल देना है, ठीक है। सिमिलरली जब आप कोई भी आइटम देख रहे हो और आप पा रहे हो कि वो आइटम एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज़, ठीक है, और फिर इनकम्स, यस, और गेन्स, ठीक है। अगर कोई भी आइटम लाइबिलिटी रहा या इनकम है या तो गेन है, ठीक है, वो क्रेडिट ट्रायल बैलेंस के क्या होगा बच्चा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान होता है ट्रायल बैलेंस बनाना इस मूल मंत्र के हेल्प से, क्योंकि आप आइटम देखोगे, आइटम को देख के बस आपको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज़ एसेट और एक्सपेंस और लॉस और लाइबिलिटी और इनकम और गेन्स, ठीक है। जैसे ही आप डिसाइड करोगे इस मूल मंत्र के यूज़ करके उसको पुट करोगे इधर इन द डेबिट साइड और इन द क्रेडिट साइड, बस ट्रायल बैलेंस तैयार, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। यहाँ आइटम देखो और आइटम देख के आप बताना, ठीक है, ये क्या होगा आपके मूल मंत्र के हिसाब से, ये किस साइड में जाएगा और ये क्या है। सबसे पहले बताओ कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल डेबिट है, कैपिटल क्या है, क्रेडिट में आएगा, कहाँ कैपिटल, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ना, हाँ, तो ट्रायल बैलेंस के किस साइड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट है, क्योंकि ये क्रेडिट है। मूल मंत्र में क्रेडिट है ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, कि ये क्रेडिट आइटम लिख दिया है क्या मैंने, कि आइटम ये आइटम क्रेडिट है, ऐसा कुछ लिख दिया है क्या। मूल मंत्र में क्या लिखा है क्रेडिट साइड के लिए, इनकम, लायबिलिटी, हाँ, गेन्स लिखा हुआ है। तो इन तीनों में से कैपिटल क्या है, तभी ना आप उसी के ऊपर बेस करके ना इसको डाल रहे हो। आप जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कैपिटल लिखोगे बोल रहे हो, क्यों लिखोगे, मूल मंत्र में लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ एक लाइबिलिटी है या इनकम है या तो गेन है, तभी आप क्या कर रहे हो, उसको तब आप क्रेडिट साइड में डाल रहे हो। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कैपिटल आप बोल रहे हो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी, हाँ, ठीक। उसके बाद ड्राइंग्स डेबिट साइड में आएगा, क्यों, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स एक्सपेंस है क्या, एसेट, क्या है, एसेट है, भाई ऐसे मिस्टेक करने से कैसे होगा। फिर डेटोर डेटर तो एक्सपेंसेस, डेटोर भी एक्सपेंसेस है, डेटोर भी एक्सपेंसेस है। अच्छा, डेटोर क्या होता है, डेटोर है क्या,
ग्रुप ऑफ पीपल जिनसे आपको आपके बिजनेस को पैसे मिलेंगे, है ना, बिजनेस को पैसे मिलेंगे डेटर्स में, डेटर्स से। तो डेटर्स एक्सपेंसेस कैसे हो सकता है? जहाँ से पैसे मिलने वाले हैं वो तो एसेट हो जाता है। क्या मैंने ये बताया था कि मिलेगा शब्द जहाँ लगेगा वो एसेट हो जाता है? बताया था। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। आगे क्रेडिटर्स बताओ। क्रेडिटर्स, हाँ, नेचर बताओ क्रेडिटर्स का क्या है। क्रेडिटर्स आपके मूल मंत्र में लिखा हुआ है एसेट, लाइबिलिटी, गेन्स, इनकम, एक्सपेंसेस। तो क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटीज है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त भी तो आपने देखा था कि क्रेडिटर आपका लाइबिलिटीज है, जान गए थे। और डेटर्स को भी आप जाने थे कि डेटर्स एसेट्स में आता है ना, फिर भी मिस्टेक। ठीक है, उसके बाद स्टॉक, सॉरी प्लांट है। प्लांट एसेट्स एसेट है ना। स्टॉक एसेट है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस इट सेल्फ बता रहा है कि हम एक्सपेंसेस है, हम डेबिट में आएंगे, है कि नहीं। परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं, है ना, तो वो कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। ठीक है, क्रेडिट में आएगा। इनकम है नहीं डायरेक्टली ये, लेकिन एक्सपेंसेस को कम कर रहा है तो वो क्या आ जा रहा है बेटा? आपका क्रेडिट में आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस के भी ऐसे बाई नेचर भी ये क्रेडिट ही होता है ना। स्टेशनरी एक्सपेंसेस माना जाएगा, फ्राइट एक्सपेंसेस है ना, तो ये सारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा, है ना। अब रहा परचेजेस। परचेजेस क्या है? डेबिट है, क्यों? क्योंकि परचेस जो है वो तो क्या है? परचेज क्या है? आप जब टू एस्पेक्ट्स का क्लासीफाई किए थे, अब जब उसका गोल्डन रूल अप्लाई किए थे तब बार बार लिखे थे कि परचेजेस को हम डेबिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक्सपेंसेस, हाँ, एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट कर रहे थे, है ना। सेल्स क्या है? इनकम है, इनकम है। वेरी गुड। तो कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड, परचेज कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में, डेबिट साइड में। वेरी गुड। एक्सपेंसेस है, मूल मंत्र हमें ये कहता है कि एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट में जाएगा ट्रायल बैलेंस के, है ना। बस और क्या। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इटसेल्फ बता रहा है कि एक्सपेंसेस है, डेबिट में जाएगा। रिसीप्स, मिसलेनियस रिसीप्स है तो इनकम है, इनकम है तो क्या है? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जाएगा। बैड डेब्ट हमारे क्या है? एक्सपेंसेस और लॉसेस जब जो भी मानो, है ना, तो वो क्या हो गया? डेबिट में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल एसेट है। एनी रिसीवेबल, मैं बार बार बोलती हूँ, एनी रिसीवेबल, कोई भी रिसीवेबल क्या होता है बच्चा? एसेट होता है, तो उसको डेबिट में ही डालना है। ठीक है, उसके बाद लोन फ्रॉम एक्स। लोन फ्रॉम एक्स, लोन फ्रॉम एक्स क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है, लोन फ्रॉम एक्स क्या है? लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में चले जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट है, डेबिट है। क्यों? एसेट है, एसेट नहीं है बच्चा। लोन फ्रॉम एक्स अगर तुम्हारा लाइबिलिटी है और वही लोन से जब लोन पे तुम लोन फ्रॉम एक्स जब तुम्हारा लाइबिलिटी है, यानी कि उस लाइबिलिटी के लिए तो आपको पैसे देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन लिए हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज एक्सपेंस। मतलब इन दैट इंटरेस्ट अगर एक्सपेंस होता है या तो इनकम हो सकता है। एसेट या लाइबिलिटी तो होता नहीं है ना। अगर आप इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन बता रहे हैं तो यहाँ पर पता चल रहा है कि लोन फ्रॉम एक्स तुम्हारा लाइबिलिटी था और जब आप इंटरेस्ट पे करने जा रहे हो तो क्या हो गया? ये आपका एक्सपेंस हो गया बेटा। ठीक है, एक्सपेंस हो गया। फिर कैश इन हैंड एसेट है। गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है ना। तो कैश इन हैंड और गुडविल दोनों एसेट्स हैं। कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना। लोन फ्रॉम एक्स कहाँ जाता? लोन फ्रॉम एक्स क्रेडिट साइड में, क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी है। liability है, और इंटरेस्ट ऑन लोन वो डेबिट साइड में, क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस है वो। एक्सपेंसेस है। वेरी गुड। चलो